नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, ये चैनल रिट सीटेट और अन्य आरपीएससी के एग्ज़ाम तथा और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी होगा। इसमें हम साइंस बायोलॉजी में पढ़ेंगे सजीव व निर्जीव के बारे में। तो इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, इनकी पुस्तक का नाम है स्टोरिया एनिमिलियम। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस, पुस्तक का नाम स्टोरिया प्लांटेरम। फिर अगला पॉइंट है सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया है। पंच जगत प्रणाली के प्रतिपादक आर.एच. व्हिटेकर हैं। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस। अगला पॉइंट है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है। अब हम सूक्ष्म सजीव के बारे में पढ़ेंगे और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सजीव। सजीव में समस्त पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव आते हैं और निर्जीव में समस्त पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीवों के अलावा अन्य वस्तुएं आती हैं। निर्जीव बिना हिले डुले एक जगह ही पड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए संवेदी यंत्र बनाया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। सजीव के लक्षण। सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण वृद्धि होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, तो वृद्धि होता है। अगला पॉइंट है सजीव श्वसन करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं। अगला पॉइंट है सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला पॉइंट सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन मतलब ये अपने समान ही दूसरी संतति उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है सजीव संवेदनशील होते हैं। अगला सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं और जीव दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है सजीव उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, जैसे छुई मुई की पत्तियों के हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाती है, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है ना इसमें। अगला है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के प्रकार और लाभदायक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अब सूक्ष्म जीव के प्रकार तो देखेंगे। सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं क्या। तो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। पहला है विषाणु, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है जीवाणु, चौथा है कवक, पांचवा है प्रोटोजोआ, छठा है शैवाल। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी इनके बारे में। तो पहला है विषाणु। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। तो विषाणु की खोज इवान वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो विषाणु को कहा जाता है।
अगला पॉइंट है सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। और अगला है प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, यानी कि बिना हिले डुले एक पदार्थ की तरह पड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है सजीव में प्रवेश करते ही जीवित हो जाते हैं, यानी कि कोई सजीव शरीर में प्रवेश करते ही ये सक्रिय रूप से अपना कार्य करने लग जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है HIV। ये एड्स रोग का रोग कारक है। अब पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। सेकंड है माइकोप्लाज्मा। इसे सबसे छोटी कोशिका भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट है इसे पादप जगत का बहुरूपिया भी कहा जाता है। पादप जगत का कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसे पादप जगत का बहुरूपिया कहा है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। इसके एग्जाम्पल है बैंगन का लघुपर्ण रोग, तिल की फिलोडी। अब अगला पॉइंट है जीवाणु। जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। अब आप जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती है जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे आएगा, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ध्यान रखना। इसकी खोज यानी कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और अगला पॉइंट है ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नोट में यही लिख रखा है जो आपको पहले बताया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है इकोलाई, लैक्टोबैसिलस। अगला है कवक। कवक के बारे में पढ़ेंगे। तो कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रूप में पाया जाते हैं। कवक को फफूंद या फंगस भी कहते हैं। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता। अब कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता तो अब ये खुद से तो भोजन बना नहीं सकता, तो ये पॉइंट बना के लिखा हुआ है पर्णहरित नहीं होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगला पॉइंट है कुछ कवक मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम को सांप की छतरी भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं से परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं का फक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। इस रोग को काला कीट रोग भी बोला जाता है। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे राइजोप्स, पाइथियम। अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये इसके चलने के लिए पादाप होते हैं और पैरामीशियम में क्षार पाए जाते हैं। और अगला है शैवाल।
ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, क्या है? तो नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। अगला है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि यूकैरियोटिक क्या होता है, फिर से बता रही हूँ। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे यूकैरियोटिक बोला जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अगला है स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। अब पढ़ेंगे लाभदायक सूक्ष्मजीव तथा इनके उपयोग। पहला है खाद्य पदार्थ निर्माण में। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही बनना। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। हम खाते हैं, दही भी खाते हैं, और जैसे दूध को हम गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर थोड़ा सा दही डालते हैं, तो उस थोड़ा सा दही डालते हैं, उस क्रिया को जावण बोला जाता है, और उसके बाद में दही बनता है। अगला पॉइंट है ईस्ट का उपयोग डबल रोटी, बियर तथा जलेबी बनाने हेतु खमीर के घोल को उठाने में किया जाता है। ईस्ट एक कवक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ईस्ट जीवाणु है, शैवाल होता है कि कवक होता है? तो ईस्ट कवक होता है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होता है। क्लोरेला का उपयोग सूप व आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अगला है औषधि निर्माण में। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम, अगला पॉइंट है पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैवी के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। अगला पॉइंट है पेनिसिलिन ही प्रथम प्राथमिक प्रतिजैविक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलिन ही प्रथम प्राथमिक प्रतिजैविक है। अगला है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। इसमें पहला पॉइंट है मूंग, मोठ, चना, मटर आदि की जड़ों में गांठें या गुठलियां पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जैसे हम चने का पौधा उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ों में मी गांठें दिखाई देती है, उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगीकरण कर देता है तथा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट भूमि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला पॉइंट है जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक उपयोगी जीवाणु है। अगला पॉइंट है पाश्चुरीकरण क्रिया द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं को सूक्ष्मजीव रहित किया जाता है। अब पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है। विषाक्त मतलब जहरीला कर देता है, जिससे इन्हें ग्रहण करने वाले को उल्टी, दस्त होने लगते हैं और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। अगला पॉइंट है नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित है।
अगला पॉइंट है धान व दाल में पारद गोली एवं नीम की पत्तियों का उपयोग करके खराब होने से बचाया जा सकता है।